नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाकर लाए हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि सचमुच में कब कौन से शब्द से किसकी ज़िंदगी बदल जाए ये नहीं कहा जा सकता। भले ही आप किसी से बात करते हो या ना करते हो, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अंत तक देखिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ये 8 बातें किसी को नहीं बताते। आचार्य चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें छुपाकर रखने में ही भलाई है। यदि आप इन बातों को लोगों को बताएंगे तो बहुत पछताएंगे और आपको अपमान भी झेलना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि आप किसी भारी मुसीबत में फंस जाएं। तो आओ जानते हैं वो कौन सी ऐसी खास 8 बातें हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। पहली बात, दाम्पत्य जीवन की बातें। अपने दाम्पत्य जीवन और घर परिवार की बातों को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप किसी मित्र, परिचित या अपने रिश्तेदार को ये बातें बताते हैं, इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है और परिवार का विखंडन होता है। साथ ही आपके परिवार का राज धीरे धीरे सार्वजनिक हो जाता है। दूसरों को अपने घर की बातें बताकर उनसे सहानुभूति हासिल करने से आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। दूसरी बात, अपमान और धोखाधड़ी की बातें। यदि सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आपका किसी ने अपमान किया है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। ये भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी भी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। दूसरा ये कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी हर किसी को नहीं बताते रहना चाहिए। जिसके पास उसका समाधान हो उसी को बताएं, वरना आप हंसी का पात्र बनेंगे और सब आपको उल्हाना भी देंगे। तीसरी बात, आर्थिक हालात की बातें। आप अपने घर के आर्थिक हालातों के बारे में किसी से चर्चा ना करें। धन को गुप्त रखें। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधा सीधा नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके उतना गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे और लौटाएंगे नहीं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। धन को अपने मित्र, परिचित और रिश्तेदारों से हमेशा गोपनीय रखने की सलाह दी जाती रही है। चौथी बात, गुरु मंत्र, साधना और तप की बातें। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उनके द्वारा दिए गए गुरु मंत्र को पूर्णतः गोपनीय रखिए। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको ज्ञान दिया या किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज दी, कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखिए, अन्यथा वो निष्फल हो जाएगी। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। पांचवी बात, अपनी अयोग्यता या कमजोरी की बातें। हालांकि बहुत सारी जगह और मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसीलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां और कौन सी चीज को गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना भी सीखें। छठी बात, दान पुण्य की बातें। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तभी लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं, बिल्कुल नहीं। गोपनीय ज्ञान देवताओं की नजर में रहता है और जिस दान का बखान किया जाता है वो निष्फल हो जाता है।
मंदिर में दान करें या किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य का काम करें, अपने मुंह से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझें कि वो खारिज हो जाएगा। सातवीं बात, मन की बात। मन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिन्हें लोगों को बताने में आप अपने लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो, घृणा हो। मन में हजारों तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य सिर्फ उन विचारों को लोगों के सामने रखता है जो उसके हित में होते हैं। इस तरह की बातें लोगों को बताने से आपके संबंध में लोग एक ही तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातें नहीं सुनेंगे, आपके गुस्से और उस फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने फीके पड़ जाएंगे। 8वीं बात, दवाई की बात, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आप अगर किसी भी तरीके की दवाई खाते हैं तो उसे पूरी तरह गोपनीय रखिए। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक होता है जब तक वह गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है। हालांकि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि शायद ये किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। कुछ लोग दुर्लभ वनस्पतियों के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आप दारू पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग ना हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है तो समझो उसी दिन से आपका पतन भी होना शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, ये वो 8 खास बातें थी जिन्हें आचार्य चाणक्य ने सबसे छुपा कर रखने को कहा है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो इन 8 बातों को किसी के साथ भी शेयर ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच में अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन सबको जिन्हें आप जानते हैं इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें कम से कम कुछ ना कुछ तो इससे सीखने को जरूर मिलेगा। इतना तो हम यकीन रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए विचार और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।